आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आप जो गलत दिशा में सोच रहे हैं, आपका जो मिथ्या दर्शन है, उसको हम सम्यक दर्शन के अंदर बदलते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को, गलत सोच को हम सकारात्मक बदलते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिव बदलते हैं, ताकि आपका जीवन सार्थक बने और इस जीवन को आप पूर्ण रूप से धन्य बना सकें, एक अच्छे इंसान बन सके, लोगों का भला कर सके, परोपकार कर सके। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है प्रेम बड़ा, सबसे बड़ा रसायन। भाई और बहनों, प्रेम एक ऐसा अमोघ मंत्र है कि ये दुश्मन को मित्र बना देता है। और कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम कार पढ़े सो पंडित होए। पंडित और विद्वान, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है कि विद्वान बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ करके, रट करके, सूत्रों को याद करके, उसका टीका, भाष्य वगैरह जो कमेंट्री लिख करके वह विद्वान बन सकता है। लेकिन जो पंडित होता है वो प्रेम सिखाता है। पंडित हमेशा प्रेम में रहता है। विद्वान कभी भी दोष में जा सकता है, पंडित कभी नहीं जाता है। क्योंकि पंडित होता है वो प्रज्ञा चक्षु होता है, और गीता की भाषा में वो स्थित प्रज्ञ होता है, वो इंट्यूशनल होता है। उस इंट्यूशन के अंदर हमारे प्रेम है। बाहर का जो जगत है उसमें राग द्वेष चलता है, लेकिन हम रियल प्रेम के जगत में जाते हैं, भीतरी जगत में जाते हैं, आत्मा के जगत में जाते हैं, तो हम किसी भी द्वेष में नहीं जाते। वहां तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि हमारा आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। जो ही हम आत्मा को स्पर्श करते हैं तो प्रेम जागृत होता है, सच्चा प्रेम जागृत होता है। 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर मैं नमन करता हूं। चाहे कोई भी जीवित प्राणी हो, उसको हम नमन करने लग जाते हैं। हम सच्चे प्रेम के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान पंडित बनाता है। रिलेटिव ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान, आगमों का ज्ञान, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान है, ये हमको रिलेटिव बनाता है, ये हमें रिलेटिव ज्ञान देता है। सच्चा ज्ञान तो भीतर है। आत्मा के स्पर्श होते ही सच्चा ज्ञान होता है। 2 अकाउंट होते हैं, एक प्रज्ञा का अकाउंट और एक अज्ञा का अकाउंट। अज्ञा का अकाउंट है हमारा ये सारा बाहरी जगत, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना, चिंतन करना, मन वचन काया तस्सा, उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र रिलेटिव है। वह कुदरत के अधीन है, वह संजोगों के अधीन है, और वह प्रारब्ध है, और वह उदय है, और वो पराधीन है, वो जड़ है, उसमें आप स्वतंत्र नहीं हो। लेकिन पंडित का जगत, प्रेम का जगत,
प्रेम रसायन क्यों कहा गया है कि प्रेम के आप्लावित होते ही हमारे भीतर जितने हार्मोन्स होते हैं, प्रेम को हम आनंद कहते हैं। सच्चा प्रेम आनंद की अनुभूति कराता है। वो हमारी आत्मा का गुण है, आत्मा का लक्षण है। जो ही आपने आत्मा को स्पर्श किया तो सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद का झरिया जो है आपके रोम रोम में, आपकी 60 खरब कोशिकाओं के अंदर बहने लग जाएगा और आप राग द्वेष मुक्त होकर के संभाव में आ जाओगे, आनंद की स्थिति में आ जाओगे। आपका राग द्वेष हट जाएगा। जितने जितने क्षण आप आनंद की स्थिति में रहोगे वहां राग द्वेष टिक नहीं सकता, क्योंकि राग द्वेष जो है हमारा बाह्य जगत है। एक विद्वान, हम आज दुनिया को देखें कि एक बड़ा से बड़ा जो है वो न्यायपति क्यों घूस लेता है, एक बड़ा विद्वान है क्यों सुसाइड करता है, एक बड़ा पैसे वाला क्यों अन्याय करता है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो क्यों शोषण करता है। ये प्रश्न जवाब मांगते हैं। ये इसीलिए करता है कि भावात्मक विकास नहीं हुआ। आज हमारी शिक्षा पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल करा करके बड़े बड़े विद्वान बना रही है, लेकिन वो विद्वान नहीं है, वो हम अहंकारी खड़े कर रहे हैं। अरे हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को देखो, जो हमारे 4 जो है जीवन के जो आश्रम हुआ करते थे, 100 वर्ष की उम्र गिनी जाती थी पुरानी हमारी संस्कृति के अंदर, भारतीय संस्कृति में, कि शरदेव जीवनम, 100 साल तक जियो। यानी पहले 25 साल के अंदर गुरु के पास गुरुकुल में रह करके शिक्षा और हमारे सभी तरह के गुणों को हासिल करना, आत्मसात करना, जीवन में उतारना, और 26 साल से 50 साल की उम्र गृहस्थ आश्रम होता था। एक स्वदार संतोष, एक पत्नी से शादी करके गृहस्थ को और हमारी काम और अर्थ का जितना भी फार्मूला है पुरुषार्थ चतुष्टय में, उसको भोगना, पुण्योदय को भोगना, बाल बच्चे, पत्नी, माता पिता, बच्चों को बड़ा करना, उनको पांव पर खड़ा करना, सारा जो है वो गृहस्थ की जिम्मेवारी को निभाना। 50 साल जब बच्चे पैरों पर खड़े हो गए तो 51 से जो है 75 साल की उम्र होती है, वह वानप्रस्थ जीवन कहलाती है। भाई और बहनों, गुरु कृपा से पिछले 20 वर्ष से मैं वानप्रस्थ जीवन जी रहा हूं और बड़े आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। मेरा किसी से द्वेष, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं संपूर्ण आत्मज्ञानी हो गया। मैं तो एक विद्यार्थी हूं। मैंने प्रज्ञा के जगत के अंदर पांव रखा है। प्रज्ञा को मैं अपना लक्ष्य मानता हूं, प्रज्ञा को हाजिर करता हूं और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करके वो ज्ञान जो है उसको हाजिर करता हूं। प्रज्ञा को मैं खड़ा करता हूं तो मैं कभी भूल हो जाती है, प्रज्ञा मेरे कान पकड़ती है कि तू ज्ञान लिया हुआ है, तू ज्ञानी है, तू मुमुक्षु है, तू महात्मा है, कहाँ भटक रहा है। तो वो मेरे मन वचन काया से जो है वो आलोचना कराती है, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, कराती है। किसी के प्रति बुरा भाव आया, किसी को दोष देखा तो वो दोष मेरा है, और मिच्छामि दुक्कडम, खमत खामना, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, मेरी आलोचना प्रारंभ हो जाती है। ये क्यों होती है कि प्रेम बड़ा रसायन है, ज्ञान से जुड़ा विशुद्ध प्रेम। मैं राग वाले प्रेम की नहीं कहता हूं कि आज मुझे कोई भी लाख रुपए दे रहा है, या जो मेरा बेटा मेरी सेवा कर रहा है या आगे करेगा, इस तरीके के बाद राग लाता है और उसके साथ साथ में द्वेष भी आ जाता है। क्योंकि जहां आकांक्षा बढ़ती है, आकांक्षा है, अपेक्षा है, तो उस राग के साथ द्वेष जुड़ा हुआ है। वो विशुद्ध प्रेम नहीं है। विशुद्ध प्रेम ये है कि वो अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूं, तो मुझे तो समस्त प्राणियों को
आत्मवत आत्मतुला रूप के अंदर देखता है, ये विशुद्ध प्रेम पैदा करता है। मैं आपको एक विशुद्ध प्रेम की बात कहिए, ज्ञान की बात कहिए, या जो है प्रज्ञा चक्षु की बात कहिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे पहुंचे हुए बड़े बड़े साधक जो होते हैं, कितने बड़े आत्मज्ञानी होते हैं। कबीरदास जी इंट्यूशनल थे। कबीरदास जी किसी स्कूल में नहीं पढ़े और कबीर जी को जो है हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं। उनका जो है भीतर का जगत इतना विशुद्ध था, ओरा इतना विशुद्ध था, उनकी इंट्यूशन पावर इतनी मजबूत थी, और प्रज्ञा चक्षु थे, तीसरा नेत्र खुला हुआ था उनका। वो विशुद्ध प्रेम को जानने वाले थे, वो राग द्वेष से दूर होते थे, वो संभाव में जीवन जीने वाले थे। तो उनका एक बेटा था कमाल। तो कबीरदास जी के एक जो है वो बकरी थी, वो बकरी का दूध पिया करते थे, और बकरी को जब भोजन की आवश्यकता, उन्होंने बेटे कमाल को कहा कि बेटा कुछ घास फूस लेकर के आ, दूब वगैरह, ताकि कि बकरी वो खाए, भूखी हो रही है। तो कमाल एक कैंची लेकर के और जंगल के अंदर गया कि मैं इस दूब को काटूं। तो दूब में जो ही जो है वह उसने वो कैंची को, बड़ी कैंची को दिखाया, सर 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 की आवाज आई। उसको अनुभूति हुई कि उसके भीतर तो वही आत्मा है, सर सर कर रही है जो मेरे भीतर में। वो कैंची किस पर चलाऊं? वो कैंची मेरे हाथ पर चल रही है, समान है जो उस पे चल रही है। वो सोचता रहा और उसको उसके भीतर, दूब के भीतर आत्मा का जो है अनुभूति हुई। जो जैसा भीतर सोचता है, बाहर उसको वैसी अनुभूति, आत्म तुला रूप हुआ उसका, और उसके भीतर का प्रेम रसायन जागृत हुआ। और वो दिन भर सोचता रहा, उस धूप को नहीं काट सका। बैरंग लौटा, घर पे कैंची लेकर वापस आया तो कबीरदास जी ने कहा कि तुम कुछ घास फूस लाए हो क्या बकरी के खाने के लिए? उसने कहा पिताजी मैं किसको काटूं? उसके भीतर वही आत्मा दिखाई दी जो मेरे भीतर है। मैं मेरा हाथ काटूं या उसको काटूं, मुझे एक समान लगा, मैं नहीं काट सका। कबीरदास जी ने कहा तू तो मेरे से बहुत उच्च दर्जे का साधक है कमाल, दुनिया हमेशा तेरे को उच्च साधक के रूप में जानती रहेगी, मेरा आशीर्वाद है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े साधक हुए। ये क्यों होता है? जब हम भीतरी जगत में गोते लगाते हैं, हम प्रेम सबसे बड़ा रसायन के सिद्धांत को मानते हैं, विशुद्ध प्रेम की बात करते हैं, अपेक्षा रहित, कामना रहित, और हम कर्म योगी बनते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि आप कर्म करते रहो, करते नहीं रहो, आपको करना पड़ेगा। जो कुछ भी मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं वो सारा कर्म है, और ये शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। भुगतान कर्म रूप में होता है, क्योंकि हमारे द्रव्य कर्म हैं जो हम भाव कर्म पीछे करके आए थे, वो इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप में रहते हैं। तो कर्म का तो जो भीतरी जो हमारे कर्म के परमाणु हैं वही हमको कर्म कराते हैं। कर्म कैसे करना चाहिए? कर्म योगी की तरह करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा कि कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा क्षण जीवन में मनुष्य के कभी नहीं आता है कि जो कर्म नहीं करता। हम रात को नींद लेते हैं तब भी हमारा अवचेतन मन, हमारा तेज शरीर सपने देखते रहता, उस वक्त भी हम कर्म करते हैं। जीवन में, जीवन से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक कोई ऐसा अवसर, एक क्षण नहीं आता जिसमें हम कर्म नहीं करते। कर्म कैसे करना? भगवान कृष्ण ने कहा कि वो निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहो। कर्म कर रहे हो, करना पड़ेगा, करते रहो, फल की इच्छा मत करना। फल की इच्छा करने का मतलब हम कर्ता बन गए, किसी दूसरे को कर्ता मान लिया और आप अपने को निमित्त मानते हो, अपने को एक संजोग मानते हो और फल की इच्छा नहीं करते हो। वो सारा आपका निष्काम कर्म है। और वैसे भी देखें, हम कोई कार्य प्रारंभ करते ही चाहते हैं, आज मैंने दुकान लगाई, मुझे करोड़पति बन जाना चाहिए। आज मैंने फॉर्म भरा, मैं एमएलए एमपी बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं। और मैंने किसी पुत्र को जन्म दिया तो वो पुत्र जो है बुढ़ापे मेरी सेवा करना चाहिए। जितनी आकांक्षाएं, अपेक्षा हम पालते हैं वो कर्म का फल पालते हैं, वो फल की हम इच्छा करते हैं।
तो वह निष्काम कर्म नहीं रहता है, और वह जो है फल से जुड़ा हुआ कर्म होता है, वह दुख देने वाला होता है, उससे कर्ता भाव पैदा होता है, और उससे कर्मों का बंधन होता है, और मैं और मेरा के जगत में चले जाते हैं। ये काम मैंने किया, और ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, और ये धन मेरा है, मेरा दौलत है। व्यक्ति निष्काम कर्म के फार्मूले से भटक जाता है और दुखी होता है। प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। आप भीतर प्रेम का दरिया जागृत करोगे तो सारा संसार आपको प्रेम से आप्लावित दिखेगा। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। सृष्टि हमारे आत्मविज्ञान का कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम आपका दृष्टि परिवर्तन करते हैं, हम आपको विशुद्ध प्रेम देते हैं। ऐसे देखो, किसी भी प्राणी को देखो, राग द्वेष रहित होकर देखना, ये सबसे बड़ा प्रेम है, ये सबसे बड़ा विशुद्ध प्रेम है। जो ही हमने राग द्वेष को जोड़ा, वो प्रेम अशुद्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी अशुद्धि है वो राग द्वेष है, और ये जब अशुद्धि हमारे कार्बन शरीर के रूप में आत्मा से जुड़ी हुई होती है, जब ये अशुद्धि पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाती है, तो शुद्धि होने के बाद हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, और हम जो है वो आनंद शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भाई और बहनों, अगर आपको सच्चा प्रेम प्राप्त करना है, दुनिया से सच्चे प्रेम की प्राप्ति करनी है, आप अपेक्षा करते हैं कि सभी मेरे को प्रेम करें, तो अपेक्षा रहित राग द्वेष रहित दृष्टि को अपनाओ। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान है वो राग द्वेष है। इस शरीर को और ये आत्मा को जोड़ने वाला वेल्डिंग है वह राग द्वेष है। उस वेल्डिंग को तोड़ना है। जो ही उस वेल्डिंग को आपने तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद के अंदर आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाओगे, आप शाश्वत सुख को प्राप्त करोगे। तो भाई और बहनों, मैंने प्रारंभ प्रेम से किया था, और आपको अंतिम मंजिल मुक्ति का मैंने सारा दर्शन दिया। और ये दर्शन कब प्राप्त हो जाएगा कि आप हर जीवित प्राणी को आत्मतुलावत समझोगे। भगवान जो हमारे तीर्थंकर महावीर हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? अपना सच में सेजा मैथिंग भुए सुकप्पय। तुम स्वयं सत्य खोजो। मेरे को आप मानते बहुत हो कि तीर्थंकर है, भगवान है, मेरे मानने से काम नहीं चलेगा। मुझे जानो कि ये महावीर तीर्थंकर कैसे बने, महावीर ने अपने कर्मों को कैसे कमाया, उस टेक्निक को जानो, स्वयं जानो। आप स्वयं महावीर बन जाओगे, आप स्वयं सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाओगे। भगवान महावीर तो कहते हैं 84 लाख जीवा योनि की हर आत्मा, एक वायरस की आत्मा, वह भी जीवित प्राणी है, वह भी सिद्ध बुद्ध मुक्त भगवान बन सकती है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। लेकिन वो करेगी कब? जब वो सबके साथ मैत्री करेगी। मैत्री का अर्थ क्या? सबके प्रति प्रेम की भावना, विशुद्ध प्रेम की भावना, समता की भावना, राग द्वेष रहितता की भावना को प्राप्त करेगी। तब जाकर के वो मुक्ति को, और मुक्ति तो चलिए वो तो दूर की बात है, लेकिन जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हमें प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा एक पड़ोसी है, पड़ोसी ने उसके पुण्योदय के कारण 4-5 मंजिल का मकान बन गया। अब हमारे भीतर जो है अप्रेम की भावना जागृत हुई, डाह जागृत हुई, जेलेसी जागृत हुई, घृणा जागृति हुई। हमारे भीतर जो है वो कहना चाहिए कि बुरी भावना जागृत हुई, और उस जेलेसी की जलन के कारण हम भीतर ये सोच करने लगे, हे ईश्वर, इसका 5 मंजिला मकान ढहा दे। तो ये अशुद्ध भावना है। उसकी जगह हमको क्या भावना करनी है
कि इसने 5 मंजिला मकान बनाया। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरा भी पुण्योदय हो और 5 मंजिल की जगह 7 मंजिल मेरा मकान हो जाए। तो उसके प्रति जलन न रह करके आप अपनी तरक्की की, आप जो है ना भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से शक्ति मांगो, जागृति मांगो। दोनों तरह की जागृति भीतर से मिलती है, भौतिक भी मिलती है और आध्यात्मिक मिलती है। और सही ने मायने में तो भौतिक तो हम पीछे से लेके आए हैं, हमें भौतिक की नहीं कामना करनी चाहिए, हमें अध्यात्म की मुक्त होने की कामना भीतर से करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे थे कि प्रेम सबसे बड़ा रसायन है, बहुत ही दुनिया में असंख्य तरह के रसायन होते हैं, लेकिन पानी भी एक रसायन है। हमारे भीतर कई तरह के हार्मोन्स हैं, वो बहुत तरह के रसायन हैं। कोई सुख देता है, कोई घृणा पैदा करता है, कोई नेगेटिव थॉट्स लाता है, कोई आनंद की अनुभूति लाता है। लेकिन प्रेम एक ऐसा है, सुंदर रसायन है कि वो भीतर आनंद आनंद सुख सुख की प्राप्ति करता ही रहता है। वो किसी के दोष नहीं देखता, वो चिंतन करता है कि दुनिया में कोई दोषी नहीं है, सब दोष मेरा है, क्योंकि मेरे साथ पास में मेरे पास वही आएगा जो मेरा हिसाब बाकी होगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर मान लीजिए बैंक से किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये का कर्जा लिया, तो धीरे धीरे 1,000 2,000 करके 10,000 और उसके ब्याज सहित कर्जा उतारता है, तो वो सारा डेबिट क्रेडिट जीरो हो जाता है। तो उसी तरीके से हम जो जीरो होने के बाद में पुनः जो है वो आदमी क्लियर हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारा ये डेबिट और क्रेडिट कब चलता है, हमने पूर्व जन्म में किसी के साथ में बुरा व्यवहार किया है, तो प्रकृति आज इस जन्म के अंदर उसको जो है एक निमित्त के रूप में जाकर के खड़ा करती है, और खड़ा कर करके और जो है वह उसको जो है वो वैसा ही व्यवहार करने के लिए उसको बाध्य करती, यानी हो जाता है। वो तो खड़ा करती है और वो अपने जो किए हुए कार्य का बदला पुनः ले लेती है। पिछले जन्म में हमने किसी को ठोका, इस जन्म में आके ठोक देता है। किसी को हमने बेघर किया तो वो हमको घर से बाहर निकाल के घर का जो मालिक बन जाता है। तो सारे तरह के हमारे अंतराय उसी से जुड़े होते हैं। तो भाई और बहनों, एक ये लंबा विषय है, तो मैं अब समय की अल्पता को देख करके आज इस एपिसोड को जो है निष्कर्ष की भाषा में लाता हूं, और इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करने के लिए मैं इसको ओपन टू द ऑडियंस करता हूं, और ऑडियंस से इसके सुझाव और इसका जो है प्रतिक्रिया, प्रश्नोत्तरी मैं चाहता हूं, तो मैं उसका निष्कर्ष निकालूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है उसका कोई दुश्मन नहीं होगा, समस्त उसके मित्र होंगे। इस जबान के अंदर ही अमृत है, और इस जबान के अंदर ही जो है वो जहर छिपा हुआ है। अगर हम किसी के प्रति अप्रेम की बात करेंगे, घृणा की बात करेंगे, तो घृणा जागृत होगी, और किसी के प्रति प्रेम रखेंगे तो प्रेम जागृत होगा। प्रेम दो तरह का होता है, एक तो पर प्रेम होता है वो निस्वार्थ का प्रेम होता है, स्वार्थ का प्रेम होता है वो दुनिया चलाता है। निस्वार्थ प्रेम है वह मुक्ति का मार्ग है, वो हमें मुक्तता की ओर ले जाता है। प्राणी मात्र के प्रति जो हमें विशुद्ध प्रेम करना चाहिए। विशुद्ध प्रेम क्या है कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, और इस सृष्टि के समस्त जीव सुखी हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, किसी को दुख ना हो। ये जो है मंगलमय संसार की मंगलता की काम करते हैं, ये विशुद्ध प्रेम है। सारे जगत का मंगल हो, कल्याण हो, सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले, ये जो हमारी भावना है ये विशुद्ध प्रेम की भावना है। तो भाई और बहनों, विशुद्ध प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। इस सिद्धांत को अगर मैं पूरे विश्व की 7 अरब की जनसंख्या का अगर इसका पालन करे, और यूएनओ के अंदर प्रेम सबसे बड़ा रसायन जो है इसको लागू करे, तो आज जो सारे 210 देशों के कंट्री है, जो अपना हर कंट्री भय से
और भय से आक्रांत होकर के वो लगभग 60, 70, 80% जो है वो अपनी सेफ्टी पे और अपने प्रोटेक्शन के ऊपर सारा बजट खर्च करता है, और जनता को विशेष जो है उसकी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसकी प्राप्ति नहीं होती है, और सारा बजट जो है हमारी सुरक्षा पर ही चला जाता है, और उसके लिए हम अणु बम, एटम बम, मिसाइल से जखीरा खड़ा करते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए, हम आपको प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये हमारा आत्मविज्ञान का जो कार्यक्रम है इसके केंद्र में आत्मा है। हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ देते हैं, आपको सही नजरिया देते हैं, आपका जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देते हैं, आपकी दिशा को बदलते हैं, आपकी दशा बदल जाती है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।